This is the part 4 of क्लास 8th साइंस चैप्टर 1। अब तक हम 3 पार्ट कर चुके हैं। तीनों पार्ट में चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके पहले उन तीनों पार्ट्स को देखें, देन आप लास्ट पार्ट पे आइएगा। उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम्स, अगर आप दोनों प्रॉब्लम्स को देखना चाहते हो एंड एनी पॉसिबल सोल्यूशन, अगर आपको उसमें कोई पॉसिबल सोल्यूशन दिखता है तो वी आर द वन इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट। हम सबसे ज़्यादा अपनी पृथ्वी के क्लाइमेट, जो मौसम में बदलाव आता है, उससे प्रभावित होते हैं। बट वी आर ऑल्सो वन हु कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड गाइड आवर एक्शंस। हम सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं, साइंस का, ताकि हम ये जो बदलाव हो रहे हैं इन्हें समझ सके और इनके प्रति कोई के प्रतिक्रिया कर सके या इनके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। सेम साइंटिफिक प्रॉब्लम्स या प्रिंसिपल्स दैट वी हैव गाइडेड आवर जर्नी, कुछ प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक तौर पे जो हमारी जर्नी को मिडिल स्टेज से ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज़ को मेज़र करना और एक्सपेरिमेंट करना, विल बी की इन हेल्पिंग अस प्रोटेक्ट द डेलीगेट बैलेंस। हमें एक डेलीगेट बैलेंस बनाने में मदद करता है, ऑन विच लाइफ डिपेंड, जिस पे हमारी ज़िंदगी निर्भर करती है। द चैलेंज अहेड वोंट ऑलवेज बी ईजी। जो चैलेंज हमें दिखाई दे रहा है वो इतना ईजी नहीं होता। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम विथ क्यूरियोसिटी एज योर गाइड। मैं उम्मीद करती हूँ या हम सब उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को अपनी उत्सुकता के साथ किसी भी गाइडेंस में आप क्या करोगे, इन्हें सॉल्व करोगे। अब हम बात करते हैं टू हेल्प यू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। आप एक छोटे साइंटिस्ट की तरह सोचो। लेट अस गो बैक टू ए क्वेश्चन। हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाते हैं। वी आस्क ऑन द फर्स्ट पेज, हम फर्स्ट पेज से पूछते हैं, वाई इज़ वन साइड ऑफ ए पूरी थिनर देन द अदर साइड। अब कहता है कि जो पूरी की एक साइड होती है वो पतली होती है और दूसरी साइड उसकी मोटी होती है। रीज़न क्या है? इसमें रीज़न होता है अनइवन रोलिंग प्रेशर। जब आप पूरी को बेलते हो बेलन के साथ तो आप क्या करते हो, उस पर प्रेशर लगाते हो। जब पूरी का जो प्रेशर होता है वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं लगता ना, तो कहीं से पूरी पतली हो जाती है और कहीं से मोटी हो जाती है। फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज़ एवरीवेयर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस हर जगह होती है। यू डोंट नीड ए फैंसी लेबोरेटरी टू डू समथिंग। आपको एक फैंसी लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है साइंस को समझने के लिए। इवन योर किचन एट होम इज़ ए वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व, आस्क क्वेश्चन। आपका किचन ही सबसे अच्छा प्लेस है जहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ऑल यू नीड इज़ टू स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी। अगर आप इसे बहुत उत्सुकता के साथ शुरू करते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं और क्यों हो रहा है, व्हाट हैपन इफ़, और उसके बारे में पूछते हैं, तो हैव यू नोटिस्ड हाउ ए पूरी एंड भटूरा पफ अप व्हेन प्लेस्ड इन ए हॉट ऑयल। क्या आप ये जानते हो कि पूरी और भटूरा आपके पफ अप, फूलते क्यों हैं जब उन्हें गर्म तेल में डाला जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास फुल्का है, अगर आप उसे डायरेक्ट फ्लेम पे डालते हो तो वो क्या होता है, आपका फूल क्यों जाता है। वाई डज इट पफ लाइक ए बलून एंड वाई इज़ वन साइड थिनर देन द अदर। अब ये थिनर क्यों होती है। दीज आर द क्वेश्चन आर साइंटिस्ट माइक आस्क एंड यू कैन टू। आप ये क्वेश्चन वैज्ञानिक भी पूछ सकते हो और आप भी पूछ सकते हो। तो लेट अस सी हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमिना लाइक ए साइंटिस्ट वर्ड। आप इसको फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो डे टू डे लाइफ में और उसे समझ सकते हो। अब हमें इसमें पहले ये पूछा है कि कोई भी पूरी है या भटूरा है, आप उसे गर्म तेल में डालते हो तो वो फूलना शुरू क्यों कर जाता है। या हमारा फुल्का है, जब हम उसे डायरेक्ट फ्लेम पे डालते हैं तो वो स्वेल अप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हमारी ये जब इनका हम आटा बनाते हैं या इनका आप डफ बनाते हैं तो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम इन्हें किसी गर्म चीज़ के या टेम्परेचर के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, वो हमारा टूटना शुरू हो जाता है और वो वेपर फॉर्म में आ जाता है। वही वेपर हमारे उन चपाती के अंदर, भटूरे के अंदर और पूरी के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। स्टोर होने की वजह से वो क्या हो जाती है, पूरी हमारी स्वेल अप होनी शुरू हो जाती है, फूलनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क ए साइंटिफिक क्वेश्चन। सबसे पहले मैं साइंटिफिक क्वेश्चंस बताना चाहूँगी। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग दैट मे चेंज द वे ए पूरी पफ अप व्हेन फ्राइड। इसमें कौन कौन से तरीके हैं कि पूरी को फ्राइड अप देखने के लिए यूज़ कर सकते हो आप। आंसर है वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। हम कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे। वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स। हम दो मेन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला, व्हाट ऑल कैन वी चेंज और कंट्रोल व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट। हम क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। व्हाट ऑल कैन वी ऑब्जर्व टू सी इफ़ दीज चेंजेस मेड एनी डिफरेंस। हम क्या कर सकते हैं अगर ये बदलाव कोई अंतर पैदा कर रहे हैं। इन दिस केसेस वी कैन परहैप्स थिंक ऑफ चेंजिंग द थिकनेस, किसी भी चीज़ की मोटाई,
साइज ऑफ रोल डफ, जो आपने पेड़ा लिया है या जो आपने लोई बनाई है वो किस साइज़ की लिया है। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर, हमें अलग अलग टाइप का आटा कौन कौन सा है, आटा है, मैदा है, ठीक है, या आपका बाजरे का आटा भी होता है, मक्की का आटा भी होता है, इन सब के बारे में। वाहिल फ्राइंग द पूरी, जब आप पूरी को फ्राई करते हो तो वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑयल। अगर आप गर्म तेल में पूरियों को करते हो तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ट्राई एंड ड्रॉप द रोल डफ इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वे, आप ड्रॉप करो आपकी जो डफ है, इट मीन्स आटे का आटा है जो आपका, आप उसे अलग अलग तरीक़ों से तेल के अंदर वर्टिकली डाल के देखो और स्लाइडली एंगल्स से शो करके देखो, तो आप धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करोगे जो आपको दिखाई दे रही हैं। नथिंग दैट दीज आर थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। However, to make sense of changes, अब ये कैसे बदलाव आ रहा है, वी ऑल्सो नीड टू थिंक वट वी कैन ऑब्जर्व और मेज़र। हम हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो हम ऑब्जर्व अब महसूस कर रहे हैं या उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं या मेज़र कर रहे हैं। सम ऑफ दीज मे हैव जस्ट आंसर येस या नो, कुछ के आंसर येस या नो में है, कुछ के नंबर ऑफ मेजरमेंट्स में है। कुछ को आप चेकम करोगे, जैसे पूरी पफ्स अप, येस या नो, तो वी कैन मेज़र द टाइम इट टेक टू पफ्स अप, हम देखेंगे कि पूरी को फूलने में कितना समय लगता है विद इन सेकेंड्स। तो वी कैन चेक वेदर ए वेरी थिक लेयर ऑफ डफ, हम एक लेयर लेते हैं डफ की, तो थिन साइड ऑफ पूरी, जो पूरी क्या है वो हमें पतली साइड देती है। वाहिल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट, आप जब इन एक्सपेरिमेंट्स को करते हो तो इट इज़ बेटर टू चेंज ओनली वन थिंग एट ए टाइम वाहिल कीपिंग द अदर कंडीशन सेम, ये आपको एक बेटर समय देगा उन चीज़ों को बदलने का और एक कंडीशन देगा। इफ़ वी वॉन्ट टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट, अगर आप गर्म चीज़ का, हॉट एंड नॉट वेरी हॉट ऑयल, अगर आप गर्म तेल नहीं है तो वी वुड यूज़ सर्कल, हम सर्कल्स का इस्तेमाल करेंगे डफ में, क्या है, सेम थिकनेस के लिए, एंड ड्रॉप दैम इन द सेम वे, इन्हें सेम तरीक़ों से ड्रॉप करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो ए गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरी थिंग दैट यू यूज़, दैट यू सी सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करो तो आप सबसे पहले उसके नोट्स बनाओ जो आपको उन चीज़ों को याद रखने में और समझने में मदद करेगा। डिड द ऑयल स्पेल्टर स्मेल और स्मोक, क्या आपका जब ऑयल, जो तेल होता है, क्या वो जब गर्म होता है क्या उसमें कोई स्मेल आती है या धुआं निकलता है। आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चन, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में सोचोगे। अब आगे आ जाता है डू पूरी पफ बेटर देन व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर्ड वाटर। आप कहता है कि जो पूरी होती है ना वो फ्रेश आटे की अच्छे से बनती है या आटे को स्टोर करके रखते हो उसकी अच्छे से बनती है। तो व्हाट हैपन इफ़ आई प्रिक ए होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग, क्या होता है जब एक पूरी को हम तलने से पहले उसमें एक छेद कर देते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन, यही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जो हमें छोटी से आसान चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करने में या उन्हें समझने में एक आसानी से मदद करते हैं। दिस इज़ द आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, ये एक सुझाव है हमारा। जस्ट सो यू नो इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ पूरी स्वेलिंग इज़ नॉट रियली कम्प्लीटली अंडरस्टूड, ये एक कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं है बाई साइंटिस्ट टूडे। वेदर इज़ द स्वेलिंग ऑफ पूरी, जब भी कोई पूरी फूलती है या श्रिंक होती है ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आफ्टर पूर्णिमा, जैसे पूर्णिमा होने के बाद आपका जो चमकदार हिस्सा होता है मून का, चांद का, धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाता है, या आप ये कह सकते हो कि कम होना शुरू हो जाता है। लेट यू केयरफुली ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करते हो, गाइडेड यू अलॉन्ग योर एक्सप्लोरेशन इन टू द इन्वेस्टिगेट वर्ड ऑफ साइंस, तो आप इसको क्या करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे वर्ड ऑफ साइंस के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग। हमने ये चैप्टर 4 शॉर्ट्स में या आप ये कह सकते हो कि 4 वीडियोस के अंदर या 4 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट किया है। अगर ये चारों पार्ट्स आपको समझ आए हैं, आपको इस चैप्टर की रीडिंग क्लियर हुई है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।